बहराइच के शिवपुर बाजार में भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। विकास खंड शिवपुर के प्राथमिक पाठशाला प्रांगण में आयोजित इस कथा में अयोध्या धाम से पधारे मानस मर्मज्ञ आलोकानंद महाराज के मुखारविंद से अमृतवाणी की वर्षा हो रही है। दूसरे दिन महाराज ने भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन और मृत्यु दोनों को मंगलमय बनाती है। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति रस में सराबोर नजर आए। बहराइच संवाददाता पुरुषोत्तम लाल पाठक की रिपोर्ट। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणति को निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। गोस्वामी जी कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के जो तापों को नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आपको बताएं, जब मनुष्य सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए चलता है, तभी वह ईश्वर को पहचान सकता है। सब कुछ त्यागने का कोई जरूरी नहीं घर बार, रिश्तेदार, परिवार, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को त्याग करके आप घर से निकल पड़ो तभी भगवान मिल जाएंगे। किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि घर बार त्याग करके जंगल में जाकर के पेड़ पर उल्टा लटकने से ही भगवान मिलते हो। जंगल जाकर के पेड़ पर उल्टा लटकने से भगवान नहीं मिलते। सब कुछ त्यागने का अर्थ है यहाँ पर कि अपने मन से सांसारिक वस्तुओं को त्याग और अपने मन में भगवान गोविंद के चरण कमल का स्थान दो, भगवान का ध्यान करो। इसी में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नैमिषारण्य के पावन पवित्र धाम में 88,000 से भी ज्यादा ऋषिजन, सौनकाद ऋषि आदि विराजमान हैं। श्री सुखदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज जी उच्च आसन पर बैठे हैं। ऐसा लिखा है कि श्री सूत जी महाराज जी की अवस्था मात्र 20 वर्ष की है। श्री सूत जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हैं। हजारों वर्षों के ऋषिजन उनके चरणों में बैठ करके बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। कहां बैठे हैं? बोले नैमिषारण्य धाम में। नैमिषारण्य धाम का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा, यह भी जानने की आवश्यकता है। एक बार ऋषिजन बड़े चिंतित हुए, ऋषिजन बड़े उदास हुए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु, हम पृथ्वी लोक पर ज्ञान सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी के किस भूमि को पावन पवित्र माने, किस भूमि पर बैठ करके हम ज्ञान सत्र का आयोजन करें। ध्यान देना। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया ऋषियों को। चक्र माने बोले तो नेमी दी। चक्र को संस्कृत में नेमी कहते हैं। नेमी प्रदान करी ब्रह्मा